गर्मा गर्म मूली के पराठे। बहुत ठंड है आज और ठंड में मूली के पराठे खाने का अपना ही मज़ा है। वैसे भी ठंड में जो मूली आती है वो बहुत मीठी, बहुत अच्छी आती है। मैंने यहाँ पर 2 मूली ली, उनको अच्छे से वॉश करके उसको छील लिया और उसके बाद मैंने उसको कद्दूकस कर लिया, बहुत मोटा नहीं करना। और अब मैं इस मूली को ऐसे एक कपड़े में डाल देती हूँ। यहाँ मैंने एक पतला मसलिन क्लॉथ लिया है, आप कोई हैंकी और किचन का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब हमने इसमें से हल्के हल्के हाथों से दबाकर मूली के पानी को निकाल देना है। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छे से इसे धीरे धीरे स्क्वीज़ करेंगे। मैंने मूली के पानी को बहुत ही अच्छे से निकाल लिया है और अब मैं इस मूली को इस बाउल में डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हो गई है। हम मूली के इस पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने मूली का पानी निकाल दिया, सिर्फ ये मूली उतना फ़ायदा नहीं करेगी, तो इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ही हेल्दी है। तो अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर 1 कप आटा लिया है, इसमें साथ में मैं ले लेती हूँ 1/4 कप सूजी। आटे में अगर मैं सूजी डालती हूँ, इससे आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो मूली का गर्मा गर्म पराठा क्रिस्पी बहुत अच्छा लगता है। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली है, आधा चम्मच सॉल्ट। हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने जब मूली स्क्वीज़ की थी और इसका पानी जो निकल गया था, हम इसी से डो बनाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और हमने अच्छे से डो बना लेना है। आटा बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना, बट थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, क्योंकि अगर आपने पराठे का आटा ज़्यादा सॉफ्ट बना दिया तो पराठे बनाने में बेलते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हमने थोड़ा सा स्टिफ रखना है आटे को। बहुत ही अच्छे से आटा लग गया है। अब इस आटे को मैंने नॉर्मली क्लॉथ से ढककर 5 मिनट के लिए साइड में रख देना है, ताकि थोड़ा सा राइज हो जाए। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने मूली स्क्वीज करके रख ली थी। मैंने मूली के कच्चे कच्चे पत्ते बारीक कट करके रखे हैं, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पर डाल लिया है 1 बड़ा चम्मच मूली के बारीक कटे हुए पत्ते, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है, 1/4 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 1 हरी मिर्च कट करके ली हुई है। आप चाहें तीखा ज़्यादा पसंद हो, थोड़ा ज़्यादा लेना चाहें, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच हल्दी ली है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है पराठों का। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, आप चाहें तो हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने ली है रेड चिली पाउडर। मैंने यहाँ पर चाट मसाला लिया है, लाइम जूस नहीं लिया, ताकि मूली में पानी नहीं आए, पराठे बहुत अच्छे से बेल सके। आप चाहें तो नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। और हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। मसाला भी तैयार हो गया, हमारे आटा भी राइज हो गया। तो अब हम पराठे बना लेते हैं। मैंने गैस ऑन कर दी है और इसे सिम गैस पे तवे को गर्म होने के लिए रखा है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐसे घी लगाया और आटे को थोड़ा मैश कर लेती हूँ, क्योंकि हम पराठे के अंदर घी नहीं लगाएंगे। तो आपने अब थोड़ा सा यहाँ पर लगाया, तो इससे पराठा अच्छा बनेगा। बहुत ही अच्छा आटा बन गया है। अब हम बनाएंगे पराठे। 1 पेड़ा लिया आटे का और अब इसे मैं बेल लेती हूँ। इसमें मैंने अजवाइन डाली है, हम मसाले में भी अजवाइन डाल सकते थे, लेकिन आटे में डाली हुई अजवाइन जब डायरेक्ट कुक होगी तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मूली के पराठे बहुत ही हेल्दी होते हैं, मूली खाने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। ये देखिए जी, मैंने इसको बेल लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा आटा। ऐसा करने से अगर मूली में थोड़ा पानी है भी तो आटा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। हमने यहाँ सेंटर से इसे साइड में रखा है। कई बार क्या होता है कि जब हमने सेंटर में मसाला डाला और जब चारों तरफ से आप आटा लेते हो तो सेंटर में आटा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और वो कच्चा फील होता है, मसाला पूरी तरह से पूरे पराठे में नहीं आ पाता। तो हमने यहाँ पर अच्छे से मसाला लिया, अगेन थोड़ा सा इसके ऊपर हमने डाल दिया आटा। हमने ऐसे आपको पनीर के पराठे में भी करके दिखाया हुआ है, आप हमारा पनीर का पराठा भी ज़रूर देखें। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छे से बंद कर दिया है, अगेन थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल किया। अब हम सबसे पहले इसके साइड्स को लॉक कर देंगे।
ये देखिए जी, ताकि मसाला बिल्कुल भी नहीं निकले। और अब इसे बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से आपने पराठे को बेलना है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी सी शेप आ रही है। बहुत पतला नहीं बेलना पराठा, क्योंकि मूली के कोई भी स्टफ़ पराठे थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं। मेरा तवा गरम हो गया है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया देसी घी। आप चाहें कोई भी रिफ़ाइन या फिर बटर से भी कुक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। अच्छे से मैंने इससे पूरे में स्प्रेड कर दिया और इस पराठे को छोड़ दिया। पराठे को मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे, क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम पे कुक किया तो वो क्रिस्पी नहीं होगा, जल्दी जल्दी कलर आ जाएगा। तो हमें जिन चीज़ों को भी क्रिस्पी करना होता है उन्हें बहुत ही आराम से कुक करना चाहिए। अभी मैं इससे आराम से एक साइड से जब थोड़ा सिक जाए हमें इसको पलट देना है और इसे भी आराम से सिकने देना है। अब मैंने यहाँ पर लिया देसी घी और इससे मैं अच्छे से पराठों को सेक देती हूँ। ये देखिए जी, बोथ साइड आपने इसमें घी लगाना है, बहुत ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं ना आपका, बिल्कुल फूला फूला मूली का पराठा। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनने वाला है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसे आराम से पलट देना है। देख रहे हैं ना कितना सुंदर कलर आया है इसका। हमने इसमें सूजी डाली थी, इससे ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी रहेगा। आप अगर इसे टिफ़िन में भी देना चाहें बच्चों को दे सकते हैं। सूजी की वजह से ये सौगी नहीं होगा, बहुत अच्छा क्रिस्पी टेस्ट देगा। बहुत ज़्यादा घी ना लगाएं, आराम से कुक करें। घी को जलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा घी डालकर आपने उसे कुक अच्छे से करना है। ये देखिए जी, मैंने बहुत सारा घी नहीं डाला। टोटल पराठे में मैंने बस एक छोटा चम्मच घी ही यूज़ किया है। ये देखिए जी, पराठा बिल्कुल तैयार है। मैंने लिया पिज़्ज़ा कटर और इससे मैं इसे अच्छे से सेंटर से कट कर देती हूँ और अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप चाहें तो इसके साथ ग्रीन चटनी और बटर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारे अल्टीमेट मूली के पराठे तैयार। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।